हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और वापस पुरानी गलियों में लौट जाएंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाफट तरीके से जुड़ जाइए, मस्त और बिंदास तरीके से। चलिए, जी हाँ, थोड़ी सी बढ़ा दो। चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे की बात करते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का हमने आज से सेशन स्टार्ट कर दिया है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो हाईकोर्ट एलडीसी के आज के सेशन को स्टार्ट करने के साथ ही आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज से क्लासें हो चुकी हैं। देखो, कोई कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब बातों में हमें क्या करना है, चीजों को पता करना है। वेरी गुड, सभी का स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी साथी एक बार जुड़ जाएं। मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल शानदार तरीके से चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और वास्तव में आप तैयारी में बिल्कुल इस बार जी जान लगा देंगे। देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक चीज, नॉर्मल सी बात आपको याद रखनी है। देखो, पेपर क्या हो गया था दोस्तों, पेपर रद्द हो गया था। उस समय कहीं सारी यानी मैनी एग्जाम्स थी, उस समय कहीं सारी एग्जाम्स थी। वर्तमान में देखो, दिसंबर में कौन सी एग्जाम है? दिसंबर में आपकी सीईटी की एग्जाम है और दिसंबर में सीईटी की एग्जाम है। इससे पहले केवल एकमात्र एग्जाम लगने वाली है, वह कौन सी है? हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम लगने वाली है। इसमें इतना सारा विद्यार्थी है, आपको मैं बता दूं कि इतनी सारी पोस्टर, इतनी शानदार और सिंपल नौकरी है। तो याद रखिएगा कि इसमें इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पहली बात तो नकारात्मक अंकन नहीं है। पर चलो, नकारात्मक अंकन की भी बात ना करें। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म फिल नहीं किया था वो भी इस बार फॉर्म फिल करेंगे और ज्यादा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सीईटी ग्रेड का बच्चा तो एलडीसी में जाएगा नहीं, और जो ग्रेड का बच्चा नहीं है, जो सीईटी की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि दिवाली के आसपास इसकी एग्जाम होना सुनिश्चित है, तो उस एग्जाम्स में यहां पर बैठेगा। ठीक है, जो भी पूछना था कमेंट करते जाएं, पूछते जाएं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपकी अपनी क्लास है। ठीक है, याद रखिए। तो इस चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए मेरे नौजवान साथियों। गलती मत करिएगा, ऐसा मौका बार बार आपके जीवन में नहीं आने वाला है और इस मौके को इस बार भुना लेना है। 100% इस मौके को इस बार भुना लेना है, यानी कि दूर दूर तक ये कहे कि भाई छोरों ने भाई 3 महीने में ऐसी नौकरी आई जो नौकरी लग गई भाई साहब, है ना? ठीक है, और दीपावली पर जो दिए जले ना, वो मस्त तरीके से दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछली बार 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के, और 50 क्वेश्चन में क्या क्या शामिल था? 50 क्वेश्चन में हमारे सभी चीजें शामिल थी, उनके बारे में याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल क्लास की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है। क्लास 24 की मोबाइल ऐप पर जाना है। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलेगी, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका आप प्रिंट भी निकला सकते हैं। पूरा कोर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। 1 रुपया नहीं है, कहीं से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई कितनी भी बातें करें, कोई फलाना बेच, ठिकाना बेच, ये बेच, वो बेच, है बेच ही बेच, तो बेचने वाला सीन नहीं है भैया अपने पास। ठीक है, चलिए, पिछली बार पहला क्वेश्चन एक क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर के पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा। तो घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, ढोल नृत्य। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी को जांच लें, आप अपनी तैयारी को जांच लें भाई खुशबू। हाँ, अपनी तैयारी को 100% जांच लें कि भैया हमको पिछले पेपर में अगर हम 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं राजस्थान जी के हिस्ट्री के, उसमें से हमारे कितने परसेंट सही थे, वो अभी आपके सामने आ जाएगा कि भाई माथम के बाड़े के डटो जजमान 2 मिनट बाद सारा तंग सामा आसी है। तो देखिए, इसका सही आंसर है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को दोस्तों देखो, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट भी दे दूंगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं, इसे ही राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, इसे ही नृत्यों की आत्मा कहते हैं, इसे ही नृत्यों की आत्मा कहते हैं, इसे ही हम नृत्यों का हृदय कहते हैं, इसे ही हम नृत्यों का हृदय कहते हैं। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, याद रखिएगा। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। गीदड़ नृत्य मेरे साथियों शेखावाटी में किया जाता है। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि घूमर नृत्य बिल्कुल सही है। गणगौर कब मनाई जाती है? तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का मामला? चलिए, वेरी गुड।
राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? आपको ये पता होगा। एक तो आपने नाम सुना होगा ऐश्वर्या, ये कुछ कुएं थे। तो राजस्थान में मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जिंक, कोयला, तेल या तांबा? जल्दी से बताइए। तो तांबा तो हमें कहां से प्राप्त होता है? खेतड़ी से। खेतड़ी में एक जगह सिंगाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या है दोस्तों? तेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें तेल प्राप्त होता है। सेशन को सभी साथी शेयर कर देंगे तो वास्तव में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। प्रश्न को ऐसे गोला करना है, प्रश्न को ऐसे करना है दोस्तों, क्या गोला काला करना है, ऐसे प्रश्न को क्या करना है? गोला करना है, ठीक है। हाँ, बड़ी दुकान, ठीक है मेरे साथियों। उन सभी चीजों से दूर रहिएगा। 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहा था पहले ही चैनल चालू करूंगा, हाईकोर्ट एलडीसी फ्री में पढ़ाऊंगा, तो हाईकोर्ट एलडीसी फ्री में पढ़ाऊंगा, सारी फैकल्टी फ्री में पढ़ाएगी, ठीक है। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम, देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में, और पीजीसन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में। भैया दिल गलती कर बैठा है तो दिल गलती कर बैठा है। क्लास है भैया अपनी 7 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे तक क्लास है, ठीक है। चलिए साहब, तो याद रखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है। उदयपुर तो जाना ही नहीं है, उदयपुर नहीं जाना। कहां पे जाना है साथियों? सीकर, सॉरी, खेतड़ी में। खेतड़ी में कहा जाना है? खेतड़ी में। कॉपर यानी तांबा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? भाई गुजर विहान, दीपू, मेरे लाडलो आदित्य, क्या बात है, खुशबू, महावीर चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे सभी को राम राम। भाई आप फ्री में पढ़ा रहा हूं। अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी और वीरेंद्र नाथ मिश्र। कालीबंगा सभ्यता की खोज पूछा है, उत्खनन नहीं पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। उत्खनन की यहां पर बात नहीं कही है। उत्खनन में होता तो क्या होता? मंजूरे खुदा होता, बीबी लाल होता, उसके बाद बीबी का भाई बीके थापर होता, ठीक है। लाल और थापर, लाल ने थप्पड़ मारी बीके के। आंसर होता अमलानंद घोष। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने खोज की। और अक्षय कीर्ति व्यास भैया आहड़ पर चले जाइएगा। चलिए, दयाराम साहनी बैराट पर चले जाइएगा। चलिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों, देखो करंट का क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भैया, हम अच्छा ही कार्य करेंगे। छात्र में सदैव तत्पर थे और तत्पर हैं और तत्पर रहेगा ये परिवार। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, यानी कि ये, हाँ ठीक है। आंसर है भैया मनी ऐप। मनी ऐप कौन सा जारी किया गया है? मनी ऐप यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो मनी ऐप, ठीक है। हाँ चलिए, अपना सपना मनी मनी है, पैसे की लगा दूं ढेरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? यह भी करंट जीके का प्रश्न है, यह भी करंट जीके का प्रश्न है। सीजी के, ये भी करंट जीके का प्रश्न था दोस्तों। देखते रहना किससे कितने प्रश्न आए, ठीक है। करंट जीके की क्लास भी लगा दी, अभी टाइम टेबल बता दूंगा, सारा टाइम टेबल बता दूंगा, ठीक है। न्यायमूर्ति श्री एन रमना, यू ललित, डी वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी साहब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? यह पेपर आपको पता होना चाहिए। 13 मार्च को लगा था, 13 मार्च 2022 को। तो उस दिन के पेपर के हिसाब से करंट जीके है। वर्तमान में अगर डाटा बदल गया है तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, वो अंकुर सर आपको अपडेट कर देंगे। न्यायमूर्ति यू ललित, अरे छोरो जल्दी से जवाब दो रे। न्यायमूर्ति यू ललित, मेरे लालाओं, मेरे चांद के टुकड़ों, बड़े दिनों के बाद गली में चांद निकला। बड़े दिनों से इंतजार था हाईकोर्ट एलडीसी का, वो आई है। और भैया दिवाली से पहले आप सबके लिए खुशियां लेकर आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति? अरे आपने सुना होगा ना इलेक्शन के समय का, गुरुजी जो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी ना गुरुजी, वो भारतीय मूल की है। कौन से मूल की है? भारतीय मूल की। इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए आपका एग्जाम होता है अक्टूबर के लगभग, तो एक चर्चा में चल रहा है अभी ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति है वह भी भारतीय मूल का बन सकता है। कौन? भारतीय मूल का।
तो इसका नाम याद रख लीजिएगा आप, इसका नाम आपको गांठ बांध कर रखना है। वो औरतें गांठ बांध कर रखती ना 2-5 रुपए, अपनी नानी दादी का पोता रोता है तो 1 रुपए की टॉफी खिला देते हैं, वैसे गांठ बांध लेना इसके, ठीक है। कमला हैरिस, आंसर क्या है? कमला हैरिस इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, कमला हैरिस। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, मेरे कहने से लाइक कर लो, मजा आएगा। बताऊंगा कल क्या पढ़ाऊंगा थ्योरी में, है ना, नोटबुक खरीद लाना भाई। इस दिन भोजन में खीर, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, आना भी नहीं चाहिए। मालपुआ, गुरुजी अब तो आ रहा है। तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। तो जल्दी से बताओ कौन से त्योहार को ऐसा मामला होता है कि खीर मालपुआ का वैसा मामला सेट किया जाता है? कहां पर रहे खीर मालपुए कब बनाए जाते हैं? आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो भाई, बिल्कुल। हाँ, चीनू, राहुल, गुजर, दीपू, फटाफट दे दो भाई साहब। खुशबू, अरे वाह, इसका जवाब तो तुम दोगे ना, अभी अभी उस दौर से गुजर कर आए हो, यानी अभी अभी हरियाली अमावस्या पर खीर मालपुए खा के निकले ही थे तुम उस पीछे वाले रास्ते से, मैंने तुमको यहाँ बुला लिया वापस। आंसर है हरियाली अमावस्या। कब मनाई जाती है? श्रावण के महीने की जो अमावस्या है ना, श्रावण के महीने की जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या। आखा तीज कब मनाई जाती है? आखा तीज मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? अरे 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 अरे, रुक जा रे भाई, रुक जा। ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। मां गंगा के सम्मान में व्रत रखा जाता है साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि दशमी गंगा दशमी, मां गंगा जो नदी है वो पृथ्वी पर आई, उसके सम्मान में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशियों का पुण्य कमाया जा सकता है निर्जला एकादशी के दिन। उस दिन पानी नहीं पिया जाता है, सारे दिन कुछ नहीं पिया जाता है, नहीं कुछ खाया जाता है। घुड़ला का जो त्योहार है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है। और मारवाड़ के एक शासक हुए राव सातल देव, उन सातल देव की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। चलो देखो कुछ और बता रहा हूं आपको। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? ये आपके ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक गोवंश, देखो लंपी वायरस अभी गायों में चल रहा है, लंपी वायरस, तो करंट के मुद्दे में आपको लंपी वायरस पूछा जा सकता है। कौन से क्षेत्र में तो लंपी वायरस सर्वाधिक फैला है? गाय में फैला है। कौन से जानवर में फैला है? तो गाय आपका आंसर होगा। उसके बाद कौन से टीके के माध्यम से इनको सुरक्षित किया जा रहा है? ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, वेरी गुड। आंसर है भैया यहाँ पर मुर्रा, क्योंकि मुर्रा क्या है? मुर्रा है भैया भैंस। मुर्रा क्या है? मुर्रा भैंस है कि दूध, भैंस का दूध गाढ़ा और गाय का दूध पतला। मिलाना हो तो ऐसी क्वालिटी में मिलाओ, ज्यादा मिलाया फट जाएगा, कम मिलाया स्वाद नहीं आएगा, बीच का मिलाओगे चाय बनेगी टकाटक वाली, ठीक है। चलो, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? जल्दी से बताइए, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? जल्दी से बताओ फटाफट तरीके से, यह भी आपके ज्योग्राफी का प्रश्न है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां खोला गया? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां खोला गया? जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, वेरी गुड, आंसर आ गया क्या? गुरुजी आ गया, बीकानेर में स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद। दोस्तों कौन सा नंद जी? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। आंसर क्या है? बीकानेर है भैया, बीकानेर। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया? जीएसटी क्या पूछा है? जीएसटी, अरे गब्बर सिंह टैक्स नहीं होता इसका फुल फॉर्म। कीमत गुजर पड़ोसी, गुरुजी राम राम। छोरी पढ़ ले अब चैनल पे फटाफट, खालसू क्लास चल रही है, थ्योरी क्लास कल से स्टार्ट कर दूंगा, हिंदी की भी क्लासें कल से थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अंग्रेजी की भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स नहीं होता, अमिताभ बच्चन। क्या आंसर है भाई इसका? इसका सही जवाब है मेरे लाला हूं अमिताभ बच्चन। क्यों मेरे खापटो, मजा आ रहा है ना? अमिताभ बच्चन इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे लालाओं, मेरे चांद के टुकड़ों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, धमाकेदार।
विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? टेनिस खिलाड़ी यानी कि लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस भैया, लॉन टेनिस। ये भी स्पोर्ट्स से करंट जीके का प्रश्न है, यानी सीजीके वाला मामला यहां पर भी सेट है। नोवाक जोकोविच, जॉन मैकनरो, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो आंसर क्या है? राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को नमस्कार। आंसर है राफेल नडाल। कौन है भैया? आंसर क्या है? राफेल नडाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। नोवाक जोकोविच इसका जवाब सही नहीं है। सबसे ज्यादा टेनिस खिलाड़ी ने एकल ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा किसने जीत रखे हैं? नडाल साहब ने जीत रखे हैं। चलो, गलती कर दी ना तुमने। श्री मल्लीनाथ पशु मेला, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? जल्दी से बताइए। मल्लीनाथ पशु मेला, अरे मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। किसके समय? मोटा राजा उदय सिंह के टाइम पर, मोटा राजा उदय सिंह के टाइम पर तो ये क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। गलती मत कर देना, ठीक है। और यह चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, याद रखिएगा। परबतसर में तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला भरता है भैया। कानूड़ा बादली बरसात तो रीजे मारो तेजो बाजरी बीजे हैं, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। पुष्कर में मेला भरता है भैया कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को, गलती मत करना। झालरापाटन झालावाड़ में 7 सहेलियों का मंदिर है। किसका मंदिर है? 7 सहेलियों का मंदिर है छोरों, 7 सहेलियों का मंदिर है, ठीक है। आगे बढ़ो रे। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी से बताओ। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी से बताओ फटाफट तरीके से कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। देखो गाड़ी यहां से चलेगी, गाड़ी चलेगी गुजरात से। गुजरात से कहां पर आएगी? राजस्थान में। राजस्थान से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश से कहां पर आ गई मेरे नौजवान साथियों? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से झारखंड में। छत्तीसगढ़ से कहां पर आ गई दोस्तों? झारखंड में। झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कहां पर आई? त्रिपुरा में। त्रिपुरा से कहां पर आई मेरे साथियों? मिजोरम में। कहां पर आई? मिजोरम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्यों से होकर गुजरती है लालाओं? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से बता दो। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भैया। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। अपने कहां से? बांसवाड़ा से। अपने कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। अपने यहां से कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, याद रखना। कहां से गुजरती है भाई? बांसवाड़ा से गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है छोरों? जल्दी से बता दो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा, बागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढारी जयपुर ढूंढारी और मेवाती उदयपुर। अरे तो मेरे लालाओं, उदयपुर तो मेवाड़ में आएगा, मेवाती में तो अलवर आएगा, अलवर एंड भरतपुर। अगर आ जाए ब्रज तो ब्रज में आएगा भरतपुर एवं धौलपुर। क्या आएगा? ये आएगा। वागड़ में आ गया बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? यहां पर बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की खाल पर। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको लगते ऐसे हैं गुरुजी इतने सिंपल क्वेश्चन। भैया मैं तो कुछ नहीं करा रहा ना, मैं तो जो पेपर वाले ने पूछा वही प्रश्न करा रहा हूं। तो भैया ये यूनिक क्वेश्चंस हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाती है? उस्ता कला। उस्ता कला कहलाती है। अनूप सिंह का जो काल था, अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। माथेरन कला भी कहां की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला भी कहां की फेमस है? बीकानेर की फेमस है।
इसका प्रमुख कलाकार था हिसामुद्दीन उस्ता। कौन था हिसामुद्दीन उस्ता, जिसे 1986 जिसे 1986 में क्या मिला, 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आंसर है उस्ता कला। सही जवाब क्या है, उस्ता कला इज ए करेक्ट आंसर। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से नवाजा गया? जल्दी से बताओ, फटाफट तरीके से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दो साथियों। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया? जल्दी से बताओ लता मंगेशकर को। ये लता मंगेशकर वाला क्यों हुआ, उस एग्जाम के आसपास लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था 1998, 2001, 2003 और 2012। जल्दी से जवाब दो क्या आंसर होगा सुर सामग्री की। तो यहाँ पर आंसर है 2001। यहाँ पर आंसर क्या है 2001। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 2001। क्यों भाई गुजर? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? गुलाब, हजारा, रोहिड़ा या कमल? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चंस जो राजस्थान के जो कहते हैं ना स्टैटिक जीके होती है, राजस्थान में सबसे लंबा शहर, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा वे, सबसे छोटा वे, पुष्प क्या है, खेल क्या है, वृक्ष क्या है, गीत क्या है, राष्ट्र क्या वो क्या है, राज्य गीत क्या है? आंसर है रोहिड़ा। हजारा मत कर देना, हजारों की माला भाई देवताओं के हजारों की माला चढ़ाते हैं तो हजारा ही होगा, हजारा नहीं है। क्या है आंसर? रोहिड़ा। क्या आंसर है? रोहिड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? बताइए। बीरबल L1, सूर्यनाथन L1, मणिकरण L1 या आदित्य L1? जल्दी से बताओ देखें। हाँ टिमकोला एंडुलेटा, बिल्कुल टिमकोला एंडुलेटा, बिल्कुल हाँ भैया टिकोमेला एंडुलेटा, बिल्कुल टिकोमेला एंडुलेटा वैज्ञानिक नाम। बताओ रे साथियों, सूर्य अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन इसरो द्वारा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। हाँ साथियों उर्मिला, उर्मिला जल्दी जल्दी बताओ। आवाज झकाझक आ रही है क्या? बिल्कुल मस्त आ रही है आवाज की, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। आंसर है क्या? आदित्य L1। बिल्कुल आंसर क्या है? आदित्य L1 इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भाई साहब सत्य कथन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है। बिल्कुल अभी मैं सही करवा देता हूं, एक ही मिनट में सही करवा देता हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन तो लेनी नहीं है जीवन में, जीवन में टेंशन तो लेनी नहीं है, जीवन में टेंशन तो लेनी ही। अरे बैटरी गई इसकी, सेल कहाँ है? सेल कहाँ है? सेल नहीं लगे उनमें तो, एक भी नहीं लगा हुआ उस बॉक्स में तो नहीं। ऊपर आओ एक बार यार आप। हाँ साथियों जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या जवाब होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर होगा, फटाफट तरीके से बताओ। हाँ देखो इसमें आवाज आ तो रही है, सुनो। हाँ बस एक सेकंड रुको मेरे नौजवान साथियों, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ साथियों ठीक है, बिल्कुल हाँ। अभी आवाज का भी सेट कर देते हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़वा देते हैं, टेंशन मत लो आप, थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं। देखो इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी 45 में। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया। राणा लाखे काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया, जिसे हम आना जी के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम आना जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना लाडलो? बिल्कुल टकाटक आ रही है ना? बिल्कुल टकाटक आएगी भैया, बिल्कुल टकाटक, ठीक है। 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया? बताइए जल्दी से। 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस सभ्यता पर हवाई हमला किया था? बालाकोट, उरी, अबोटाबाद और लाहौर हैं। कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, हैं? सही है ना?
ठीक है। हाँ जल्दी से बताओ फटाफट तरीके से क्या जवाब है। 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया? तो भैया बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट पे हमला किया, वो ना, वो पता है ना आपको, बिल्कुल, अरे समझदार हो तुम। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान उदयपुर, जल्दी से बताओ। अरे भाई अब सही आ रही है आवाज, ठीक है छोरा, ओ खापट है, सही आ रही है आवाज। अब बकवास ना कर, तमाशा मत कर, पढ़ ले। बताओ जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो भैया सीसा जस्ता जुड़वा खनिज, ये चौथ का बरवाड़ा में भी, चौथ का बरवाड़ा में भी है। कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा में भी है। लॉक कर दो भाई। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? जल्दी से बताओ, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे भाई। उर्मिला, छोरा जाटका, बिल्कुल हाँ, ये जितने भी टावर देख रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ, राहुल राणावत, सभी 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 बताओ। फटाफट सेशन को शेयर कर दो यार साथियों, ऐसे क्या कर रहे हो तुम्हें। चलो, नोवाक जोकोविच को क्या कर दिया गया दोस्तों? बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सॉरी, निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 10.41% है। आंसर क्या है भैया? राजस्थान। आंसर क्या है मेरे नौजवान साथियों? राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट तरीके से, क्या जवाब होगा जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? हाँ जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, जोधपुर में, जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क। कौन सा सोलर पार्क? भड़ला सोलर पार्क। कौन सा पार्क है दोस्तों? भड़ला सोलर पार्क है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सी रचना या रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? भैया गलत गलत गलत, कौन सा युग्म गलत है साथियों? जल्दी से बताओ कौन सा युग्म गलत है, फटाफट बताओ। वीर विनोद श्यामल दास बातारी फुलवारी विजयदान देता, जिसे हम बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। पीतल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनी चुंगटिया, सीताराम लालस, नहीं भैया, सीताराम लालस राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी व्याकरण। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारेट, कौन है भैया? केसरी सिंह बारेट के द्वारा लिखा गया चेतावनी चुंगटिया 1899 56 अकाल के दौरान फतेह सिंह जा रहे हैं दिल्ली दरबार में, उनको रोकने के लिए 13 सोरटे लिखे गए डिंगल भाषा में। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताओ। मरने के बाद रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, अशोक चक्र, पद्म विभूषण और भारत रत्न। बिल्कुल इसका सही आंसर है पद्म विभूषण से नवाजा गया। किससे नवाजा गया दोस्तों? पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था, पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे लाडलो। अरे भैया ये सभी क्वेश्चन पिछली बार काई में आए थे, काई में आए थे, एलडीसी का जो पुराना पेपर था ना, उसमें पूछे गए थे ये सभी प्रश्न, 50%। ठीक है, 50 मैं करा रहा हूँ, हिंदी वाले गुरुजी भी हिंदी के करवा देंगे और अंग्रेजी वाले गुरुजी अंग्रेजी के करवा देंगे। ठीक है, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसे वल्फ्रॉम, जिसे क्या कहते हैं? वल्फ्रॉम भी कहते हैं, जिसे हम वल्फ्रॉम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसे हम वल्फ्रॉम के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीज, चांदी, जस्ता और टंगस्टन, मैग्नीज, चांदी, जस्ता और टंगस्टन बताओ। राजस्थान की इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वल्फ्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या है? टंगस्टन भैया, टंगस्टन। क्या है आंसर? टंगस्टन। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर देखो कितना खतरनाक प्रश्न था ये भैया इस पूरे पेपर का सबसे खतरनाक प्रश्न है। आम जीवन में आरटीपीसीआर 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 आपने बहुत सुना है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रिजर्व ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिफॉर्मेशन। बताओ रे भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? जो आने वाले और जाने वाले हैं ना, वो जीवन में ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? उनका काम आना और जाना ही है भैया, जितने में जीवन पूरा हो जाना है। ठीक है, फिर कहेंगे जय भोले की है। चलो भैया आंसर बताओ, आंसर क्या है मेरे साथियों? गोडावण। क्या है? मोर थोड़ी ना पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी थोड़ी ना पूछा है, राज्य पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा है, राज्य पक्षी पूछा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? जल्दी से बताओ, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को यमुना, कावेरी, रावी या सतलज? यमुना, कावेरी, रावी या सतलज नदी? तो मेरे साथियों सतलुज नदी से मिलता है। ठीक है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? गौरी देवी बहुत सारी हैं, बहुत सारी गौरी देवी हैं। तो गायन शैली की बात चली है तो मांड, गायन शैली की अगर बात चली है तो गौरी देवी मांड शैली से जुड़ी हुई है। मेरे खापटों किससे जुड़ी हुई है? मांड शैली से जुड़ी हुई है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना। और कल से आपकी थ्योरी क्लासेस चलेंगी, कहीं से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन उठाना और मस्त तरीके से चीजों को स्टार्ट कर लेना। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमेशा याद रखना जो नीति आयोग है ना, हमेशा याद रखना जो नीति आयोग है ना, इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। तो यह कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है। चलो, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो आफरी, एक काजरी। दोनों ही कहां पर है? आफरी और काजरी। आफरी और काजरी दो नाम सुने होंगे आपने देव बाबू। तो दोनों ही कहां पर है? आफरी और काजरी कहां पर है? जोधपुर में है। जोधपुर को किस नाम से जानते हैं? सूर्य नगरी। किसने कहा सूर्य नगरी यानी कि नीला शहर? जोधपुर को नीला शहर किसने कहा? तो बिल गेट्स ने कहा। किसने कहा? बिल गेट्स के द्वारा इसे नीला शहर कहा गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा एवं बोलियों के हिसाब से, भाषा एवं बोलियों के हिसाब से पूछा जाता तो आंसर होता जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। आंसर क्या होता? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन इसका सही आंसर होता। यहां पर है कर्नल जेम्स टॉड। नॉट है थॉमसन, ओझा जी भी नहीं है, थॉमसन जी भी नहीं है, और स्मिथ साहब भी नहीं है। आंसर क्या है? कर्नल जेम्स टॉड इसका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन हैं? रंजन गोगोई। 13 मार्च 2022 को यह पेपर लगा था, वही पेपर मैं आपको आज करा रहा हूं कि इस टाइप के इस ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि कल से अगर हम तैयारी स्टार्ट करें, अभी तक एक भी प्रश्न राजस्थान के इतिहास से नहीं पूछा गया है। ठीक है। चलिए आंसर बताओ। न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, यूएल ललित, वीएन रमन्ना, एनवी रमन्ना, रमन्ना साहब। ठीक है। कौन है भैया? एनवी रमन्ना साहब है। कौन है? एनवी रमन्ना साहब है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? फटाफट बताइए। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, वेरी गुड। फटाफट लाइक शेयर करो, अगली क्लास आपकी हिंदी की है। देखो, गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान का एक ही शासक था जिसने भाग लिया, जिसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। और अगर प्रथम सम्मेलन की बात कर लेते तो धौलपुर का एक शासक है उदयभान सिंह, उसने भाग लिया। अलवर के जयसिंह ने भाग लिया, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, थ्योरी क्लास कल से करवाऊंगा दोस्तों। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो करवाया है। कल से नोटबुक ले लेना, पेन लेकर बैठ जाना, कहीं से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फलाना गलाना ढिगाना जो भी बैच चल रहे हैं भूल जाओ सबको।
ठीक है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क यानी कि बाघ प्रोजेक्ट सरिस्का में है। सरिस्का है, रणथंबोर है, रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी है, और एक है मुकुंदरा, एक है मुकुंदरा। आंसर है भैया कोटा। कहां पर पड़ता है? कोटा में, कोटा में। उर्मिला कुमारी, देवबाबू गुजर, बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? भैया इतने पद स्वीकृत हैं। यहां तक क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ाऊंगा? कल मैं पढ़ाऊंगा भैया लोक देवियां। कल क्या पढ़ाऊंगा साथियों? लोक देवियां पढ़ाऊंगा। पूरी लोक देवियां 1 2 दिन 4 दिन में जब भी होगी उसके अगले दिन इसका क्या हो जाएगा? अपने आप ही टेस्ट पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप ही टेस्ट पेपर हो जाएगा। आंसर है 34, 34। आंसर क्या है साथियों? 34 इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भैया और सही है, एक गलत है। तेजा जी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर और लक्की मेला करौली में। अर्थो लाडलो, तेजा जी का मेला बीकानेर में नहीं परबतसर में भरता है। कहां पर भरता है? परबतसर में। बीकानेर में तो कपिल मुनि का मेला भरता है, बीकानेर में तो करणी माता का मेला भरता है, बीकानेर में तो लोक देवता बिग्गा जी का मेला भरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? साइकोलॉजी की क्लास होगी सुबह 7 बजे। आज 7 बजे का मतलब सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे से साइकोलॉजी की क्लास होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर है K2। आंसर क्या है? K2। देखो हाईकोर्ट LDC के विद्यार्थी देख रहे हैं। हाईकोर्ट LDC में याद रखिएगा 7 PM, 7 PM आपकी जीके की क्लास है, 8 PM आपकी हिंदी की क्लास है, 9 PM पर आपकी इंग्लिश की क्लास है। तीनों मेजर सब्जेक्ट फॉलो कर लिए गए। जीके में एक भाग आता है 10 बजे, क्योंकि देखो 8-10 क्वेश्चन आ गए ना, तो करंट जीके। कौन सी जीके? करंट जीके की क्लास है। ठीक है, क्लियर है मामला? K2। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडा वाला पर्वत? तो बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों, इसे आडा वाला पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन निम्न में से किस राज्य की है? भैया ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से जो गुजरात वाला सीन है ना, जो गुजरात वाला सीन है उसका बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे बड़ी है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जानते हैं भाई? राजस्थान का गांधी, जल्दी से बताओ, राजस्थान का गांधी किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, माणिक्यलाल वर्मा है मेवाड़ का गांधी। कौन सा गांधी है? मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? कौन सा ऐसा प्रदेश था जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था? तो अजमेर पूरा नाम था, अजमेर मेरवाड़ा। पूरा नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा था, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। और 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान का भाग बनाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण। आपसे पूछ ले ख्वाजा साहब किसके समय भारत आए? भारत आने के बारे में पूछ ले तो मोहम्मद गौरी। कौन सा गौरी? मोहम्मद गौरी। राजस्थान में किसके शासनकाल में आकर बसे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अब बात आ गई है किसकी? दरगाह की। तो गयासुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वो नहीं है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वाला खिलजी नहीं है, ये गुजरात के खिलजी वंश का शासक है गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आई एम कम। कौन है भाई कम? मनीष गुजर, वेरी गुड, स्वागत है। निम्न में से पेगासस क्या है? आपको पता है भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में बड़ी विवाद चल रहा था कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कांग्रेस की जासूसी कराने का काम कर रही है भाजपा, तो वही पेगासस वायरस था। ठीक है, लोगों ने अपने मोबाइल बदल दिए थे उस समय, याद रखिएगा। तो यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक जासूसी
सॉफ्टवेयर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया है? ये केदारनाथ का मंदिर है, ठीक है, ये इसका प्रवेश द्वार है। इस मंदिर के जस्ट पीछे एक पीतल की प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है, वो किसकी है? आदि शंकराचार्य की। किसकी है? क्योंकि आदि शंकराचार्य की पीठें भारत के चारों दिशाओं में है और एक पीठ केदारनाथ में भी है, इस कारण ये बनाया गया है। मजा आ रहा है ना? तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर करो। गुड इवनिंग भाई। 2021 में मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई? पूरे ब्रह्मांड की सुंदर महिला, पूरे ब्रह्मांड की सुंदर महिला। देखो कौन चुनी गई? नदिया फेरेरिया, मनुश्री छिल्लर, हरनाज संधू और मानुषी छिल्लर। पूरे ब्रह्मांड की सुंदर महिला हरनाज संधू। कौन है? हरनाज संधू। ये 50 क्वेश्चन लास्ट। मीराबाई चानू अभी भी फेमस हो गई है। मीराबाई चानू याद रखना, गोल्ड मेडल मिला है, एग्जाम में छपेगा। मैं कह रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम के पूरे गोल्ड मेडल में से 1% आपसे पूछा जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कौन से खेल में टोक्यो ओलंपिक में तो रजत जीता था, और अभी कॉमनवेल्थ गेम में CWG कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। भारोत्तोलन, क्या है? भारोत्तोलन में जीता है, ठीक है। तो मेरे साथियों बिल्कुल जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। हिंदी की क्लास है अब आपकी मेरे बाद, हिंदी के बाद अंग्रेजी की क्लास है, अंग्रेजी के बाद करंट जीके की क्लास है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें शानदार तरीके से। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। कल लोक देवियां स्टार्ट करूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा, बस आपको विश्वास बनाए रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।